आज हम सीखेंगे क्लास 8 के लिए प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, आप खेल खेल में सीख जाओगे। पहले हम मैजिक स्क्वायर सीखेंगे। मैजिक स्क्वायर क्या होता है? इन अ मैजिक स्क्वायर द नंबर आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इन द सेम। जिसमें रो कॉलम और डायगोनल उन सब का सम सेम होता है, उसे मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 3/3 का स्क्वायर। उसको देखते हैं हम क्या होता है 3/3 का स्क्वायर। इसके अंदर 3 ही रोज़ होती हैं, 3 ही कॉलम होते हैं और 2 डायगोनल होते हैं। रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको ही डायगोनल 1 मानना है या इसको ही डायगोनल, किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये 2 डायगोनल्स होते हैं। नाउ देखेंगे अब इसे कैसे करते हैं। ये 3/3 का स्क्वायर है। अब इसके अंदर रो 1 में 4, 9 और 2 है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 15। रो 2 है, रो 2 को भी हम प्लस कर रहे हैं, 3 + 5 + 7, तो उसका भी सम जो है वो 15 ही आ रहा है। रो 3 देखेंगे, रो 3 का भी सेम आ रहा है, 8 + 1 + 6 15। नाउ कॉलम देखेंगे, कॉलम में 4, 3, 8 है, इन सब का सम भी 15 आ रहा है। कॉलम 2 का भी 9, 5, 1 15। कॉलम 3 2, 7, 6, इसको प्लस करेंगे, इसका भी सम 15 आ रहा है। नाउ डायगोनल 1 8, 5, 2 एंड 6, 5, 4 15 ही आ रहा है इसका। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इसके अंदर सबका सम ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगोनल इज़ 50। नाउ एग्जांपल देखते हैं हम। क्या हमें क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर। ये हमें मैजिक स्क्वायर दे रखा है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3, डायगोनल 1, डायगोनल 2। अब हमें ये सब फाइंड आउट करना है, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ पहले हम स्क्वायर बना लेंगे, उससे मेंशन कर देंगे क्या कॉलम है, क्या रो है, कौन सा डायगोनल है, ताकि हमें इजी हो जाए क्वेश्चन का आंसर देने में। नाउ पहले हम गिवन देखेंगे, क्या हमें गिवन है। हमें कॉलम 1 गिवन है 2 + 9 + 4 = 15। हमारा इनका सम 15 ही आ रहा है। और हमें क्या गिवन है, रो 2 दे रखी है 9, 5, 1 और कॉलम दे रखा है 1 वाला, ये दोनों का ही सम 15 है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसके अंदर 15 ही इसका सम आएगा, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले हम डायगोनल 1 निकालते हैं। डायगोनल 1 कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या फाइंड आउट है, 4 और 5 फाइंड आउट है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये मैंने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट किया है। 15 में से हम इन दोनों का प्लस माइनस कर देंगे, यानी कि 4 + 5 9 आ जाएगा, हम 9 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 6। नाउ डायगोनल 2, 15 में से हम 7 देखेंगे, हम D2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें सिर्फ 2 और 5 दे रखा है, ये मैंने पहले से फाइंड आउट किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। 15 - 2 + 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 5 को माइनस करने के बाद 15 - 7 इज़ 8। नाउ अब रो 1 कैलकुलेट करते हैं। रो 1 में क्या दे रखा है हमें, 2 और 6 हमने अभी फाइंड आउट किया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला नंबर। तो अब हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 15 में से 2 और 6 को प्लस कर देंगे, 2 और 6 को प्लस कर देंगे तो हमारा ये वाला नंबर आ जाएगा। 15 में से माइनस कर देंगे, 15 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारा 7 आ गया। अब हम रो 3 फाइंड आउट करेंगे। रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 में हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और 8 हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, 15 में से माइनस कर देंगे 8 + 4 को। 4 हमें गिवन था और 8 हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 8 + 4 12 हो गया। 12 में से माइनस किया हमने 3 आ गया। तो नाउ आंसर इज़, इस तरीके से हम इसे कॉलम बना के देंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे।